हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो रहेगी, आपने काफी बार आप स्टॉक मार्केट में ग्लैमर देखते हो। जब ग्लैमर से मेरा मतलब क्या है, ग्लैमर से मेरा ये मतलब है जब आप यूट्यूबर्स के, जब आप जो इन्वेस्टर्स हैं आपके, जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके आप बड़े बड़े प्रॉफिट देखते हो। 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख के 50 लाख, 5 लाख के 1 करोड़, 1 करोड़ से 100 करोड़, जो जितने बड़े बड़े ग्लैमर आप देखते हो, इसी ग्लैमर की वजह से जो पैसे कमाने की इच्छा होती है, एक चाह होती है, जो आपका एक ग्लैमर होता है, वही एक स्टॉक मार्केट में लोगों को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, जो ग्लैमर होता है। बट इसमें आप एक चीज मिस कर देते हो, कहीं पे अगर ग्लैमर है तो उसका कहीं ना कहीं एक अनटोल्ड स्टोरी, एक डार्क साइड भी होता है। सो गाइस, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूं उसके बारे में हम बात करेंगे, जो हमारा डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट होती है। कि यार, जो हमारी यंग ट्रेडर जनता देख रही है, जो लोग अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे या जिनको थोड़ा ही टाइम हुआ ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए, स्पेशली ये जो वीडियो रहेगी गाइस, ये 18 to 24 की जो हमारे एज ब्रैकेट में लोग आते हैं उनके लिए रहेगी। क्योंकि जो ग्लैमर होता है स्टॉक मार्केट का, ये ज्यादातर जो इस एज के लोग होते हैं उन्हीं को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि जो पैसे कमाने की चाह होती है वो इसी एज में कहीं ना कहीं जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं उन्हीं में होती है। और उनके लिए ये जो वीडियो रहेगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जो मैं गलतियां, जो चीजें मैं आपको एक डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट में बताऊंगा, उसको याद रखना, उन मिस्टेक्स को कभी मत करना। मैंने भी करी है ये मिस्टेक्स, मैं भी अपने टाइम में काफी ज्यादा पछताया था इनको करने के बाद, और मैं रिग्रेट किया था। बट मेरे साथ कहानी ये थी कि मैंने अपने लॉसेस से सीखा है। बट अब मैं हूं आपको बताने के लिए कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करेंगे, क्या चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, उनसे बिल्कुल दूर रहना है। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल है वो है डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट। सो पहली बात तो ये जो वीडियो रहेगी ये मेनली रहेगी जो हमारा एज ग्रुप है 18 से 24 का, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि ये वाली जो जनता होती है, ये कहीं ना कहीं जो ग्लैमर होता है स्टॉक मार्केट का, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जो यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जो ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं, ये वो जनता होती है 18 से 24 की, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं, जब वो बड़ा बड़ा प्रॉफिट देखते हैं। क्योंकि गाइस, पैसा किसको नहीं कमाना, पैसा सबको कमाना है, पैसा सबको अच्छा लगता है। सब उस पैसे को कमा के अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं। और एक जो स्टॉक मार्केट होता है वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली डिस्कस्ड होता है और काफी ज्यादा एक्सेसिबल है। एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है बस। सो ये जो जनता है ये हमारी स्टॉक मार्केट में उतरती है। ठीक है, ये गाइस जो जनता है ये स्टॉक मार्केट में उतरती है। और इसमें जो होता क्या है, स्टार्टिंग में जो 90% जनता है, मैं बोलूंगा 90 से 95% जो लोग हैं, वो अपना जितना भी कैपिटल लेके आते हैं ना मार्केट में, वो जितना भी कैपिटल लेके आते हैं वो फुल लॉस कर देते हैं उसका। मान लो 10,000 रुपए लेके आए, मान लो 50,000 रुपए लेके आए, सारा खत्म। ठीक है, सारा खत्म हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनको अट्रैक्ट करने का जो प्योरली रीजन रहा था वो था खाली आपका ग्लैमर। जो यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने का जो मीडियम था और जो उसका सोल रीजन था वो कहीं ना कहीं था ग्लैमर। ठीक है, ग्लैमर के चक्कर में आप अट्रैक्ट हो गए। बट आप जब एक्चुअली मार्केट में घुसे, जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, तो आपको पता चला कि भाई ये जो आइटम है, ये जो चीज है, ये जो स्टॉक मार्केट है हमारी, ये बड़ी, मतलब मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता, बट ये बड़ी वो है। ठीक है, बट जो 18 से 24 साल की हमारी जनता है वो क्या करती है, भैया लॉस हो गया मार्केट में, जो घर वालों से पैसे लिए थे या जो थोड़े बहुत कमाए थे पैसे, उसको डाला था, अब भाई मार्केट में लॉस हो गया। सो आजकल क्या चल रहा है, आजकल एक अलग मीडियम चल रहा है। आजकल क्या होता है, लोग पैसा लूज करने के बाद या जब स्टार्टिंग में पैसा उनको मिल नहीं पाता, वो लोग क्या करते हैं, वो एक लोन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो लोन्स की अब एक्सेसिबिलिटी है ना, जो लोन्स की अब एक्सेसिबिलिटी है, जो अवेलेबिलिटी है, वो बहुत ही ज्यादा आसान हो गई है। मतलब बहुत ही ज्यादा, किसी को भी लोन मिल सकता है, बस आपको पैन कार्ड डिटेल्स आपकी सबमिट करनी होती है। बहुत ही ज्यादा आसानी से हजारों एप्स हैं, हजारों प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको लोन देने के लिए रेडी हैं। और ये जनता करती क्या है, ये इस पैसे को लेके उतरती है स्टॉक मार्केट में। ये जनता इस पैसे को लेके निकलती है, उतरती है स्टॉक मार्केट में, और फिर क्या करती है, भैया लोन ले लिया। लोन लेके जब ट्रेडिंग करोगे, पहले दूसरे दिन तो बहुत अच्छा जाएगा, जब तीसरे दिन सारा लोन का पैसा और प्रॉफिट के साथ उड़ा दोगे ना, तब जो दुख होगा आप उसको समझ नहीं सकते। तब जो आपकी मेंटल टेंशन होगी, उसका जो लेवल होगा आपको समझ नहीं सकते, वो क्या इफेक्ट करेगी आपकी हेल्थ पे। आपकी जो हेल्थ कंडीशन इसको डिटोरिएट कर देगी, बिल्कुल खत्म कर देगी। जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और होगा क्या, इवेंचुअली होगा क्या, आप इतने परेशान हो गए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका कहीं और मन, अगर आप जॉब कर रहे हो आपका
जॉब में मन नहीं लगेगा। अगर आप मान लो फ्रेशर हो, आप कॉलेज के फ्रेशर हो, आपका कॉलेज में मन नहीं लगेगा, आपके दिमाग में ये चलता रहेगा भाई मैं लोन मैंने ले लिया था, मेरे से गलती हो गई, मैं लोन के पैसे कैसे चुकाऊंगा, मैं घर वालों को क्या अपने चेहरा क्या दिखाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा अपने मॉम डैड को कि मम्मा पैसा लोन लिया था, लोन में सारा पैसा स्टॉक मार्केट में जुए में लुटा दिया। मैं जुआ इसलिए बोल रहा हूं स्टार्टिंग में, इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, तो आप एक गैम्बलर हो। जो स्टार्टिंग में जो जनता ऑप्शन ट्रेडिंग करती है ना, वो कुछ नहीं करती, वो गैम्बलिंग करती है। आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस गैम्बलिंग ही कर रहे हो। ये दिमाग में अपने चीज बिठा लेना। आपको स्टार्टिंग में तो नॉलेज हो ही नहीं सकती यार। आप क्या कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, वो भी अपने पैसे से नहीं, लोन के पैसे से, कर्जा लेके गैम्बलिंग कर रहे हो। जो हमारी फैमिली वैल्यू होती है, हमें शुरू से सिखाया जाता है भाई कर्जे पे काम नहीं करना। आपने क्या किया, ऐसी तैसी कर दी उस कॉन्सेप्ट की, पूरा वो कॉन्सेप्ट हिला दिया। गैम्बलिंग कर रहे हो, वो भी लोन के पैसे से। ठीक है, होगा क्या इवेंचुअली, ठीक है होगा क्या। अब आपको मैंने एक चीज बताई कि जो आपकी एक्सेसिबिलिटी है लोन्स की, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जिस हिसाब से आपको लोन्स मिल सकते हैं वो बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। बट एक चीज का ध्यान रखना गाइस, नेवर एवर टेक लोन्स एंड इन्वेस्ट और ट्रेड विद दैट मनी इन द स्टॉक मार्केट्स। अगर आपने ये जो पैसा डाला है, अगर वो उड़ गया, ये इंश्योर कर लेना कि भैया कमाने के लिए माँ बाप के पास तो नहीं जाना पड़ेगा, जो चुकाने के लिए माँ बाप के पास तो नहीं जाना पड़ेगा। आप क्या इतने सेल्फ सफिशिएंट हो, क्या आपके पास इतना दिमाग है, क्या आप उस क्षमता रखते हो वो पैसे को दोबारा कमाने की, क्या आपका कोई और इनकम सोर्स है। दिस इज ओनली फॉर बिगिनर्स, क्योंकि जो हमारे एडवांस लेवल के जाते हैं उनको पता है उनको क्या करना है, उनके पास कैपिटल होता है, उनके पास पैसा कमाया हुआ होता है। क्योंकि ये जो जनता है ये 18 से 24 साल की होती है 90%। भाई मत करना ये काम, गलती से जिंदगी में मत कर देना। होगा क्या इससे, जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करोगे ना लोन से, आपका क्या होगा, आपकी जो हेल्थ कंडीशंस होंगी वो नीचे जाती रहेंगी। ठीक है, आपका जो मेंटल स्ट्रेस है भैया, मेंटल पीस, पैसा कमा लोगे भाई, दिमाग एक बार खराब हो गया ना, एक बार पागल हो गए, उसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, हेल्थ कंडीशंस आपकी डिटोरिएट हो जाएंगी। और इसमें होगा क्या, इवेंचुअली आपका जो स्क्रीन टाइम है, आप क्या करोगे भाई, वो उसको 12 से 15 घंटे में ले आओगे और वेज ढूंढोगे कि यार मैं कैसे पैसा चुकाऊं। वो देख रहे हो, एक आपकी जरा सी मिस्टेक, एक जरा सी लापरवाही ने आपका पूरी जिंदगी खराब कर देगी आपकी। कभी भी अगर आप लोन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, सो मेक श्योर यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू नो व्हाट यू आर डूइंग। यू नो व्हाट यू आर डूइंग से मेरा मतलब है कि आपको एक डिसेंट एक्सपीरियंस है। डिसेंट एक्सपीरियंस मतलब ये नहीं कि 5 महीने 6 महीने, कम से कम 4 से 6 साल का। अगर आपको 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ये चीज कर सकते हो, आप लोन लेके ट्रेड कर सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना भाई, प्रो ट्रेडर हो भले ही, बट इट विल देन ऑल्सो बी हाईली रिस्की। अगर लॉस हो गया ना, सो मेक श्योर कि आपके पास एक बैकअप प्लान है, आपके पास बैकअप पैसे हैं, कि जो पैसे आपने लुटाए हैं ना स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करके, गैम्बलिंग बार बार बोलता रहूंगा, ट्रेडिंग नहीं बोलूंगा, गैम्बलिंग बोलूंगा, क्योंकि जुआ खेल रहे हो, लोन के पैसे से जुआ खेलते हैं। अपना पैसा होता ना तो स्टॉक मार्केट में लगा के उसको इन्वेस्ट करते थे, उसको बढ़ा लेते। बट अपने पास तो खुद का पैसा है नहीं, मम्मी पापा से मांगोगे, ठीक है भाई, उसको आप फिर कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। गैम्बलिंग क्या होती है, ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। इस चीज का ध्यान रखना, जो एक एक चीज बता रहा हूं ना, जिंदगी बदल जाएगी। जो मैंने गलतियां करी है ना, मैं चाहता हूं कि वो कोई कभी ना करे। मैंने कभी लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करी, बट मैं एक अच्छी फैमिली से आता हूं, मैंने अपने माँ बाप के पैसे बहुत लुटाए, मैंने बहुत लॉसेस किए हैं। बट मेरे को वो चीज बाद में समझ आई थी, क्योंकि मेरे पास कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था मेरे पास। बट आज के टाइम पे मैं हूं आपको लोगों को सिखाने के लिए। मैं हूं आपको, जो गलतियां मैंने करी हैं, जो गलतियां 90%, मैं बोलूंगा 95% ट्रेडर्स करते हैं, उस गलती को रिपीट मत करना। ग्लैमर से अट्रैक्ट हो रहे हो, भले ही ठीक है, ग्लैमर से अगर अट्रैक्ट हो भी रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट डार्क रियलिटी, डार्क साइड, जो एक अनटोल्ड फेस होता है स्टॉक मार्केट का, उसको समझने की कोशिश करो, उस पर थोड़ा ध्यान दो, उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और देखो भाई, बहुत इनकम सोर्सेज है मार्केट में, पैसा बनाना है, मार्केट में पैसा बना लोगे यार। दिमाग, नॉलेज इज एवरीथिंग, नॉलेज इज की। भैया पता ही नहीं है क्या कर रहे हो तो लुटा ही दोगे ना।
लर्निंग पे फोकस करो, ये फोकस करो कि भैया मेरे को अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है एक ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से बढ़ाना है। ये नहीं कि कॉल्स और टिप्स जो कि आप देखते हो बहुत लोग प्रोवाइड करते हैं, भैया इसके ट्रैप में मत जाना, पैसा आपका है, आपकी जिम्मेदारी है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो लाइन है, धीरे 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 अपने प्रॉफिट्स पे वर्क करो, फिर उस प्रॉफिट से और कैपिटल बिल्ड करो। लोन के पैसों पे कभी ट्रेडिंग मत करो, स्पेशली जो हमारी 18 से 24 साल की जनता है। गाइस गलती से मत फंस जाना इस ट्रैप में, बहुत ज्यादा लोन कंपनीज बैठी हैं आपको इसी ट्रैप में फंसाने के लिए। और अगर मान लो आपने 20,000 का लोन भी लिया ना, अगर मान लो अगर वो मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो बन रही है उसकी मिनिमम इंस्टॉलमेंट मान लो 3,000 रुपए की बन रही है एक महीने की, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ना आपका, वो लगेगा 30%, 40%। अगर आपकी जो इंस्टॉलमेंट है आप उस टाइम उस मंथ में उस पर्टिकुलर इंस्टेंट और टाइम पे नहीं कर पाए, तो इतना भैया इंटरेस्ट लग जाएगा उसका। इसीलिए वो लोन कंपनी जितना पैसा कमा रही है, क्योंकि आप जैसे जो इनोसेंट लोग हैं, जो आप जैसे बिगिनियर्स हैं, जो 18 से 24 साल की हमारी जनता है, वो जो इस ट्रैप में फंस रही है, गाइस गलती मत कर देना, जिंदगी खराब हो जाएगी, पूरे दिमाग की आप मां बहन कर लोगे। सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, बट जैसे कि मैं अपने वीडियोस में आपको बताया कि अगर मैं ऐसे वर्ड नहीं यूज करूंगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये वाली जो बात है, जो डार्क साइड की, जो डार्क रियलिटी की हम एक वीडियो बना रहे हैं, वो आपके चीज दिमाग में नहीं बैठेगी। और आप क्या करोगे, मार्केट में कूदोगे, बीइंग अ बिगिनियर आप मार्केट में कूदोगे, मार्केट में ये सोचोगे कि मेरा घुसते ही पैसा बनेगा। मान लो ठीक है भाई, पैसा मनी बन गया आपका, बट फायदा क्या हुआ, अगले दिन आपने लॉस कर दिया, लॉस नेक्स्ट डे। और हुआ क्या, वो लॉस ऐसा हुआ कि जो लोन का पैसा था वो भी चला गया। आपको क्या करना है, आपको मार्केट में उतरना है, आपको लर्निंग पे फोकस करना है। एक एक्चुअल डीमैट अकाउंट जो आपका ट्रेडिंग होता है, उससे पहले आपको एक वर्चुअल अकाउंट बनाना है। वर्चुअल अकाउंट से मेरा मतलब है आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है डेमो मनी से। डेमो मनी, यूज डेमो मनी इन द बिगिनिंग। 2-3 लॉट करो, 1-2 लॉट करो, 1 to 2 लॉट्स, 2 to 3 लॉट्स, इतने लॉट से स्टार्टिंग करो। देखो कि जो आपकी स्ट्रैटेजी, जो आप ट्रेडिंग प्लान, जिस नॉलेज के साथ, जिस लर्निंग के साथ आप स्टॉक मार्केट में उतरे हो, क्या वो इस चीज को सपोर्ट कर रही है? क्या आप अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो आपका ट्रेडिंग प्लान है, आप उसके अकॉर्डिंग पैसा बना पा रहे हो? बिकॉज इन द एंड इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी, इट्स ऑल अबाउट मनी। भैया पैसा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट बिना लर्निंग के मत उतरना स्टॉक मार्केट में, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कर्जा चुकाते चुकाते आपकी पूरी जिंदगी आप कर्जा चुकाते रह जाओगे, अगर आपने लोन से पैसा उठा लिया और अगर आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है। आपको करना क्या है, जब आप डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, हर चीजें, अगर आप ट्रेडिंग कर भी रहे हो, अगर आपको ये डर है कि मेरी फैमिली क्या सोचेगी, इन सब बेहुदी बातें, बकवास बातों पे मत ध्यान देना। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ही करेगी। मैंने भी गलती करी थी, मैंने घर पे बिना बताए ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मेरे को लॉस हुआ था, मैंने अपने पैसे स्टार्ट करी थी। ऑल्दो मेरी जो सेविंग्स थी, जो जितना भी पैसा मैं बचाता आ रहा था, वो मेरा सारा उड़ गया था। बट मेरे से गलती क्या हुई, मेरे पास उस टाइम कोई बैकबोन नहीं थी। बैकबोन क्यों नहीं थी? क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, क्योंकि मेरे को डर था। और इवेंचुअली हुआ क्या, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया गाइस। दे वर विद मी इन ऑल ऑफ माई अप्स एंड डाउन। जैसे मार्केट का चार्ट चलता है ना, वैसी जिंदगी का चार्ट चलता है। कभी जिंदगी अप होती है आपकी, कभी जिंदगी डाउन होती है। सो इसको हमें, इस प्रॉब्लम से हमें कैसे डील करना होता है, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। डील कैसे करना है चीजों से, कैसे डाउन से डील करना है, कैसे ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी। जब डाउनफॉल आएगा ना, जब वो समय देखोगे तो पता चल जाएगा जिंदगी क्या होती है। जिंदगी में सब कुछ इतना आसान नहीं होता, चीजों से डील करना आना चाहिए। बिना लर्निंग के, बिना नॉलेज के मत करना ट्रेडिंग, खत्म हो जाएगा अकाउंट, जिंदगी खराब कर लोगे। किस आपकी जो EMI है ना, वो देते देते आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, कितने ही पैसे। भैया अगर 20,000 का लोन लोगे ना, अगर इसको नहीं चुका पाए, ये कब 40,000 का हो जाएगा? कुछ ही महीनों में, फ्यू मंथ्स, पता भी नहीं चलेगा आपको। जब आप अपनी ऐप खोलोगे ना, जहां से आपने लोन लिया था, वो कब 20,000 से 40,000 दिखाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। और जब ये 40,000 उड़ना शुरू करेगा ना, जब ये 1 लाख हो जाएगा, फिर वो चीज आपके दिमाग पे, आपकी हेल्थ पे, आपके मेंटल स्टेट को इफेक्ट करेगी। अपने पेरेंट्स से डिस्कस करनी है हर चीज, बिना पेरेंट्स की नॉलेज में कि मैं कोई चीज कर रहा हूं। होगा क्या यार, डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अपना आपने वर्चुअली हर चीज को देख लिया, मार्केट को एनालाइज कर लिया, मार्केट को समझ लिया, तो आपको क्या करना है कि पापा मेरे को एक छोटा अमाउंट दो, 50 से 60,000 ले लो, या फिर अगर ज्यादा पैसे है तो 5 से 6 लाख ले लो, अगर और ज्यादा पैसा तो और ले लो। इसका कोई ब्रैकेट नहीं है, इसका कोई ब्रैकेट नहीं है। जितना आपकी फैमिली अमीर है उतना पैसा ले लो, बट ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट योर मनी।
दिस इज नॉट योर मनी, आपका पैसा नहीं है कमाया हुआ, उसके हिसाब से खेलनी है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। दिस इज नॉट योर मनी, दिस इज योर फैमिलीज मनी। अगर इसको दिमाग में रखोगे ना, सो फालतू की ट्रेड्स नहीं लोगे, फालतू में एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि गाइस एक ट्रेडर और एक गैम्बलर में पता है क्या फर्क होता है? एक ट्रेडर और गैम्बलर में ये फर्क होता है, ट्रेडर को पता है कि व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड। ठीक है, पूरी कहानी है ये स्टॉक मार्केट की। मैंने अपनी लर्निंग वीडियो में आपको यही बताया था कि ट्रेडर होता है जिसको ये पता होता है कि व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड। बट एक जो गैम्बलर होता है हमारा, वो अपनी अर्जीज को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर मान लो आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, जो ट्रेडर है उसको पता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, एक गैम्बलर को भी पता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, ठीक है, बट दोनों में फर्क ये होगा कि जो हमारा ट्रेडर होगा ना, उसको पता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, फालतू में जो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी प्रॉफिट की वो इस टाइम कम है, मेरी जो लॉस की प्रोबेबिलिटी वो बहुत ही ज्यादा है, जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है, वो मेरा जो ट्रेडर है वो ये बोलेगा कि भैया मेरे को ये सूट नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा आज। बट जो हमारा गैम्बलर होगा वो क्या करेगा? वो खेलेगा सट्टा, वो करेगा गैम्बलिंग। नॉलेज इसको भी होगी बट इसकी जो अर्जीज है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सो आरबीआई की पॉलिसी जिस दिन आनी होगी ना उस दिन भी ट्रेड करेगा। ठीक है, गैम्बलर और ट्रेडर में ये फर्क होता है, गैम्बलर को ये नहीं पता होता कि उसको कब नहीं करना ट्रेड। जैसे आरबीआई की पॉलिसी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ट्रेडर उस दिन ट्रेड नहीं करेगा। आपको क्या करना है? ट्रेडर में ट्रेडर होता कौन है चलो बताता हूं। हु इज ट्रेडर? अब इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, इसमें मैं आपको इक्विटी और डेरिवेटिव्स दोनों का बता रहा हूं। इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स दोनों, कोई भी जो आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ट्रेडर एक ऐसा बंदा होता है जिसको ये पता होता है कि भैया ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है, ये मेरा एसएल है, ये मेरा टारगेट है, मेरी एंट्री कब होगी, मेरा एग्जिट कब होगा, और मेरे को व्हेन टू ट्रेड ये पता है। सो जब आप इन सारी क्वालिटीज को, जब आप इन सारी खूबियों को कंबाइन करोगे ना, सो आपको जो बंदा मिलेगा वो एक ट्रेडर होगा। गैम्बलर सट्टेबाज, उसको कुछ नहीं पता, ना उसको आरआर पता, ना उसको ये पता, उसको बस घुसना है मार्केट में और पैसे बना के निकलना, उसका ये माइंडसेट है, जो कि 90 भी नहीं, चलो 80% जनता का ये माइंडसेट होता है। और इसलिए ये पैसा लूज करते हैं, और ये जो 20% जनता बची है हमारी, ये पैसा बनाती है। ठीक है, कोई नहीं भाई, गैम्बलर भी पैसा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं गैम्बलर पैसा नहीं कमाते, बट 80% ऑफ द टाइम दे लूज मनी एंड 20% ऑफ द टाइम जब ये पैसा लूज कर रहे हैं वो जा रहा है हमारे ट्रेडर्स के पास। जो जो एक एक चीज, एक एक छोटी से छोटी चीज जो हमने आज डिस्कस करी है कि ट्रेडर कौन होता है, गैम्बलर कौन होता है, तो जब हम लोन लेते हैं तो क्यों, जो हमारा लोन का पैसा होता है क्यों हम उसको मार्केट में नहीं लगाते? अगर हम मार्केट में लगा भी रही हो तो आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमने A to Z सारी चीजें बात करी। जो वीडियो है ये, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। ग्लैमर बहुत है स्टॉक मार्केट में, बट डार्क ट्रूथ के बारे में कोई नहीं बताएगा। एक डार्क साइड जो आपकी स्टॉक मार्केट की, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि भाई उनको तो अपना कोर्स बेचना है। वो क्यों बोलेंगे? अगर आप उनको ये सब चीजें बता दोगे, उनका कोर्स नहीं बिकेगा, वो लोग, उनका धंधा बैठ जाएगा। वो जो जितना भी आप ग्लैमर देखते हो ना, ग्लैमर से अट्रैक्ट हो, ग्लैमर से सीखो, बट जो डार्क साइड है ना स्टॉक मार्केट की, उसको भी ध्यान में रखो, उसको भी दिमाग में बिठाओ। ये जो गलतियां मैंने बताई उनको मत करना, लोन मत लेना। स्पेशली जो हमारी 18 से 24 साल की जनता है, भाई आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपकी फैमिली आपको हर चीज में सपोर्ट करेगी। आप डेमो अकाउंट बनाओ, तो उनको दिखाओ तो कि पापा मम्मी मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मैं पैसे बना पा रहा हूँ स्टॉक मार्केट में। क्या आप मेरे को छोटा सा अमाउंट 30 से 40 हजार, 50 से 60 हजार, जो भी आपकी फैमिली इनकम है उसके अकॉर्डिंग, 40 से 50 हजार उसकी अकॉर्डिंग उनसे पैसे लो। और ये ध्यान रखना, आपका पैसा नहीं, आपकी फैमिली का पैसा है। सो ट्रेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेड विद डिसिप्लिन, हैव अ ट्रेडिंग प्लान, हैव अ रिस्क मैनेजमेंट, हैव अ प्लान इन प्लेस। अगर मार्केट मेरे को पता था कि ऊपर जाएगी और मेरा ट्रेडिंग प्लान भी ये कह रहा था, अगर मार्केट मान लो नीचे जा रही है, सो आपको उस लेवल्स को कैसे ट्रेड करना है। सो ऑलवेज हैव अ ट्रेडिंग प्लान। दोनों डायरेक्शन का ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए आपके पास, और कंसोलिडेशन का भी ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। आपकी फैमिली बहुत अच्छी हो, आपको सपोर्ट करेगी, रिजल्ट दिखाओ उनको और पैसा बनाओ मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। लोन्स मत करना। लोन्स अगर ले भी रही हो तो यू मस्ट एटलीस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 to 6 years। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। इन चीजों का ध्यान रखना है गाइज। ये जो वीडियो थी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियो थी। मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी इस डेटा को कलेक्ट करने में। मैं आपकी पूरी जिंदगी के बारे में, मैंने अपना जो मैंने खुद गलतियां करी हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में जो जुआ खेला था, आई वॉज ऑल्सो अ गैम्बलर। स्टार्टिंग में सब गैम्बलिंग करते हैं,
मैं आपको लिख के दे रहा हूं स्टार्टिंग में, अगर मान लो कोई ट्रेडिंग कर रहा है ना और उसको चार्ट पढ़ना नहीं आता, उसको ये नहीं पता कि कैसे ट्रेड कर जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी, कैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, सीधा अगर ऑप्शंस में घुस रहा है वो पक्का गैम्बलिंग कर रहा है 99%। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना, इन चीजों को अपने ट्रेडिंग प्लान में एग्जीक्यूट करना है, गलतियां नहीं करनी है, बार बार गलतियों से सीखना है। मैं एक चीज और बोलता हूं अपनी वीडियोस में, आपको पता है, पास्ट से सीखना है, प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर में जाना है। जो प्रेजेंट में काम कर रहे हो वही आपका फ्यूचर बनाएगा। पास तो चलो बीत गया, पास वाली गलतियां मत करो। हर एक चीज अपनी फैमिली से डिस्कस करो। एक रियल ट्रेडिंग अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट बनाने से पहले आपको क्या करना है, आपको डेमो अकाउंट बनाना है। डेमो अकाउंट में वर्चुअल मनी से ट्रेड करना है। वर्चुअल मनी ये नहीं कि भाई उसमें 10 लाख है, 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो। आपको 1-2 लॉट से ही स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे आपकी पोजीशन साइजिंग पे वर्क करना है। पोजीशन साइजिंग बढ़ानी है, जैसे जैसे पोजीशन साइजिंग बढ़ाओगे ना, फिर आपको और कहानी पता चलेगी, यार ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है बट ज्यादा लॉस भी हो रहा है। अगर मैं 1 लाख रुपए बना पा रहा हूं अपने 10 लाख के डेमो अकाउंट से, बट जो मेरे को लॉस हो रहा है वो 2 लाख का हो रहा है, सो हुआ क्या, मैं नेट तो नेगेटिव में आ गया। कंट्रोल योर पोजीशन साइजिंग, ऑलवेज नो योर रिस्क टू रिवॉर्ड, ऑलवेज हैव अ ट्रेडिंग प्लान इन प्लेस। लोन्स लेके पैसा नहीं बनाना है। जो हमारी 18 से 24 साल की जनता है, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ग्लैमर को देकर अट्रैक्ट होते हैं, बट ये डार्क साइड जरूर पता होनी चाहिए आप लोगों को स्टॉक मार्केट की। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। और कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो डार्क साइड, जो मैंने जो पूरी वीडियो बनाई है, क्या हो ये जरूरी थी। और ये जरूर कमेंट करना कि इंडिया में आप कहां से देख रहे हो हमें। प्लीज कमेंट कि आप कौन से स्टेट से देख रहे हो हमें। मैं जितने भी आपके डाउट्स हैं मैं उसको पर्सनली खुद रिप्लाई करूंगा। कोई भी आपका डाउट है, कोई बेसिक से बेसिक कोई भी चीज आपको पूछनी है, आपको शर्म आ रही है, भाई शर्माओ मत। पैसा बनाने के लिए आए हो, पैसा बनाने आए हो, पैसा बना के ही निकलो मार्केट से एक छोटी से छोटी बेसिक जो भी डाउट है आपका कमेंट्स कर दो उनको, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। एक एक कमेंट जितना आप वीडियोस पे करोगे मैं खुद रिप्लाई करूंगा, एक एक डाउट आपका क्लियर करूंगा। सो कमेंट में जरूर बताइएगा, और किस स्टेट से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, सो ये जरूर बताइएगा। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि आप कौन से स्टेट से, कौन से पार्ट से इंडिया के हम हमारी वीडियोस देख रहे हैं। सो गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल। थोड़ा प्यार दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों के साथ इसलिए कह रहा हूं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि उनको भी तो पता चले यार, जो हमारी जनता कर रही है, जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, जो हमारे यंगस्टर्स कर रहे हैं, उनको क्या क्या गलतियां नहीं करनी। फैमिली हमेशा सपोर्ट करेगी आपको, चाहे वो आपके अप्स हो चाहे वो डाउन हो, हर टाइम फैमिली आपके साथ खड़ी रहेगी। ये चीज का ध्यान रखना। लोन्स लेके मत कूद जाना। एज अ बिगिनर अगर आप हो, अगर लोन मिले भी रही हो तो 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। आपके पास एक इनकम सोर्स होना चाहिए उस लोन को चुकाने का। जो 18 से 24 साल की जनता है, मैं समझ गया मैं किन किन लोगों की बात कर रहा हूं। सो गाइस, विल बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।